रावण को लंका ही दे दिया, 30 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण तुम्ही ने तो जगदीश दिए। अपने पास तो कुछ न रखा, अपने पास तो कुछ न रखा, मोरे बाबा रखा तो खप्पड़ एक कर में। ऐसो दीन दयाल मोरे बाबा, भरे खजाने पल भर में। रावण को लंका ही दे दिया, 30 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण तुम्ही ने तो जगदीश दिए। धन धन भोलेनाथ बाट दिए, 3 लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयाल मोरे दाता, भरे खजाने रावण को लंका ही दे दिया। स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और पूजा पाठ करने के बाद आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी, बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत तरीके से ये सब्ज़ी मैं दिखा चुकी हूँ, बैगन बरी की भी सब्ज़ी, स्टफ्ड बैगन सरसों वाला भी। लेकिन अभी ये नवरात्र में लहसुन प्याज नहीं बना रही हूँ, तो बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही चटपटी बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बना करके दिखाऊंगी। तो देखिए ये नीला वाला बैगन है, बहुत क्वालिटी का बैगन है। वाइट वाला बैगन भी मैं ले करके आई हूँ, हरा वाला बैगन भी मेरे पास है। और ये बैगन का सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और ये है देसी टमाटर। तो टमाटर का भी 2 क्वालिटी होता है, एक तो देसी होता है, एक लाल लाल बड़ा बड़ा होता है। तो ये देसी मैं तोड़ के दिखाऊंगी किस तरह से लगता है। और इसमें हम ले रहे हैं 3 से 4 हरी मिर्च। ये तीखा वाला उतना नहीं है हरी मिर्च, देख लीजिए, अगर चटपटा खाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च लें। और ये देखिए टमाटर अंदर से थोड़ा सा हरा हरा लग रहा है ना, ये एकदम प्योर देसी टमाटर है। और इसका खुशबू ना थोड़ा सा खट्टा खट्टा टाइप का लगेगा, और इसी से ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनता है। आलू बैगन टमाटर सरसों लहसुन वाला भी बनता है, तो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो वहाँ से ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर है धनिया पत्ता, और अभी मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा हल्दी। गैस का फ्लेम कम ही रखें, नहीं तो हल्दी जल जाएगा। और हल्दी को तेल में एकदम अच्छी तरह से मिला ले। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम आलू डाल देंगे। आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, तभी हम बैगन डालेंगे। तो देखिए ये छिलका लगा हुआ आलू मैं डाल रही हूँ। और ये आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी ना छिलका लगा हुआ आलू के साथ ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और छिलका काफ़ी हेल्दी होता है, हम लोग तो फेंक देते हैं छिलके को। और देखिए यहाँ पर आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। 5 मिनट तक पहले आलू को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कटा हुआ बैगन डाल देंगे। तो मैं काट करके पानी में छोड़ दी थी थोड़ी देर के लिए। और बैगन जब भी काटिए ना, तो थोड़ा सा नमक पानी में डाल दीजिए, नहीं तो ये काला पड़ जाता है। तो नमक पानी में डाल करके अच्छी तरह से प्लेट में छान करके, और यहाँ पर चलिए बैगन भी डाल देते हैं। और बैगन और आलू को 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। तो आज क्या हुआ ना कि मेरा कल से 2 दिन से मैं बता रही थी तबीयत नहीं ठीक है, कोई भी काम कर रही हूँ सब गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। और यहाँ पर चलिए 5 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया। थोड़ा सा हल्दी डाल के फ्राई कीजिएगा ना, तो कलर बड़ा अच्छा आता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब प्लेट में हम निकाल देते हैं। और ये गरम गरम आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी पूरी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोग झारखंड में है ना, तो पूरी पराठा ये सब हम लोग ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ मतलब रोटी ज़्यादा बनता है। तो अब उधर का खाना तो मतलब बहुत मिस करते हैं। हम लोग की तरफ प्याज वाला भुजिया ज़्यादा बनता है, भिंडी में प्याज, परवल में प्याज, लेकिन इधर नहीं बनता है। तो चलिए जैसा खाना रहता है उसी तरह से मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। और ये है मेथी, तो अभी मैं मंगवाई हूँ, तो अभी ये डब्बा में रखना है। अब कढ़ाई में 2 चम्मच और हम तेल डाल देंगे। उसमें डाल देंगे 1 चम्मच मेथी, और मेथी को चटकने देंगे। और इसमें आज हरी मिर्च के तड़के के साथ मैं दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा हींग यहाँ पर है आधा चम्मच। और हींग और मेथी बहुत अच्छी तरह से ये तड़क जाएगा इसमें देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च। और जब सरसों वाला बनाती हूँ ना तब मैं पंचफोरन डालती हूँ। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, सब्जी तो एक ही बनता है लेकिन जो मसाले डालिए उसके साथ फ़ौरन भी अलग अलग पड़ता है। यहाँ पर डाल दे रही हूँ हरी मिर्च और एक देसी मिर्च भी डाल दी हूँ। बिना देसी मिर्च का तो खाना स्वाद ही नहीं लगता है। और जब हरी मिर्च अच्छी तरह से एकदम देखिए ये फ्राई हो गया है, ये फ्राई करने समय थोड़ा सा अलग हट जाइए, हरी मिर्च फ्राई कीजिएगा ना तो उड़ता भी है। उसके बाद हम डाल देंगे ढेर सारा धनिया पत्ता और टमाटर। धनिया पत्ता मेरे पास इतना ही है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा धनिया पत्ता पड़ता है तो और भी स्वादिष्ट लगता है। और ये देसला टमाटर है। तो चलिए दोनों को एकदम अब धीमी आंच कर देंगे और धीरे धीरे अब तेल में इसको फ्राई करेंगे। और चलिए अब डाल देते हैं अपना स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी और धीमी धीमी आंच पर इसको हम एकदम गलने देंगे टमाटर को धनिया पत्ता के साथ। धनिया पत्ता के साथ ये टमाटर जैसे जैसे गलेगा ना उसी तरह से मतलब स्वादिष्ट लगेगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देसला टमाटर का तो हल्का सा खट्टा खट्टा ये स्वाद लगता है ना। और साथ में 1 चम्मच अचारी मसाला डाल रही हूँ। तो देखिए अचारी मसाला की भी रेसिपी शेयर करना है। अचारी मसाला में धनिया, सौंफ, मेथी और जीरा, देसी मिर्च, काली मिर्च सबको भून करके पीस करके रखती हूँ। और ये भी मतलब 1 चम्मच डाल दीजिएगा ना तो सारा मसाला का टेस्ट इसमें आ जाता है। एक कमेंट्स आया था कोहड़ौरी के लिए। तो देखिए पिछले साल कोहड़ौरी, तिलौरी, बरी सबकी रेसिपी में शेयर की हूँ और इस साल मैं सब सामान मंगा के रखी हूँ लेकिन थोड़ा सा भी इधर तबीयत नहीं ठीक चल रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा मैं उड़द का बरी बनाई हूँ लेकिन अभी उड़द का बरी नहीं खाना है इसीलिए नहीं डाल रही हूँ इसमें। सिंपल सा आज मैं चटपटा सब्जी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर टमाटर और धनिया पत्ता जब अच्छी तरह से गल जाए उसके बाद फ्राई किया हुआ आलू बैंगन को डाल देंगे। 5 मिनट तक और भूनेंगे क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा मसाला कुछ नहीं है। और अगर विंटर का समय रहता है तो सोया मेथी डाल करके भी बनाती हूँ। तो बैंगन का सब्ज़ी भी बहुत तरीके से मैं दिखाई हूँ। अब इसमें हम ग्रेवी लगा देते हैं तो थोड़ा सा आलू है ना वो गलेगा और बैंगन भी गलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डाल देंगे पानी। और पानी थोड़ा सा मैं ग्रेवी जब भी लगाती हूँ थोड़ा गर्म पानी ही डालती हूँ। अब ढक करके सीम आंच में छोड़ देते हैं। धीरे धीरे 5 मिनट में सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। 5 मिनट के बाद चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो है ना मतलब बैगन थोड़ा सा और गलेगा, आलू भी गलेगा। तो ये सब्ज़ी किसको किसको पसंद है कमेंट्स करके बताइएगा, आलू बैगन की खास करके सब्ज़ी। तो लड़कियों को ना मतलब ज़्यादातर आलू बैगन का सब्ज़ी बहुत पसंद आता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन के बाद अपने किचन में आज बैगन बना रही हूँ। बैगन खाना मना था लेकिन 3 महीना के बाद अब डॉक्टर बोल दिए हैं कि सब सब्ज़ी खा सकते हैं। तो बहुत दिन के बाद यहाँ पर आज मैं बैगन बना रही हूँ। तो देखिए ये ग्रेवी अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं लग रहा है। इसको धीमी धीमी आँच पर अभी और इसको पकाएंगे। और अब गैस का फ्लेम तेज़ करके अब चलिए इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। और ये धीमी धीमी आंच पर कम से कम 5 से 10 मिनट टाइम दीजिए। और देखिए इसका ग्रेवी एकदम गाढ़ा होने लगा है। साथ में हरी मिर्च और देसला टमाटर का, धनिया पत्ता का जो फ्लेवर है ना उससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अगर चाहिए तो आप जो बैगन है ना तो उसको इस तरह से मतलब ग्रेवी नहीं बनाइए, आप खड़ा खड़ा भी रख सकते हैं। लेकिन इस तरह का जब सब्ज़ी में मिल जाता है ना बैगन तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए सब्ज़ी बन करके तैयार है। तो चलिए फटाफट से बहुत ही सिंपल आज खाना बनाई हूँ। तो चलिए थाली लगा लेते हैं। आज की थाली लगा लेते हैं जिसमें चावल है। तो चलिए दाल लगा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ही सा अरहर का दाल बनाया है थोड़ा पतला करके। और ये बैगन की सब्ज़ी इतना टेस्टी है ना कि रोटी और चावल ऐसे ही खा लीजिएगा अगर दाल ना भी हो तो चलिए फटाफट से दाल निकाल देते हैं। आज ना तबीयत नहीं ठीक है और बहुत बदन हाथ जो है ना पता नहीं कल रात से क्या हुआ है, बदन हाथ काँप रहा है एकदम। कुछ भी करने किसी तरह हिम्मत जुटा करके यहाँ पर हम खाना बनाए हैं। कल ही से लग रहा था और आज एकदम फाइनली बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। तो चलिए दाल लगा दिए हैं और यहाँ पे निकाल देते हैं सब्ज़ी। तो देखिए अब ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब बोले हैं कि सब मतलब बैगन ये सब खा सकते हैं। तो लेकिन आलू में स्टार्च होता है तो आलू हम कम ही दे रहे हैं। ये सब्ज़ी जितना बासी होगा ना रात के लिए भी रख देंगे, रोटी के साथ अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे साथ में सलाद है और ये मिर्च का अचार। देखिए मिर्च का अचार
ये बनने के बाद देखिए कितना अच्छा फूल गया है। एक बार कंकड़ बाग गए थे, एक बार हम दिखाए थे, इसकी अचार की भी रेसिपी शेयर किए हैं। तो ये अच्छा लगता है, ये इंस्टेंट बन जाता है। और चलिए इसको लगा देते हैं। बस इतना ही आज का सिंपल थाली है। देखिए अरहर का पतला दाल है, आलू बैंगन की सब्जी है, सलाद है, मिर्च है और चावल है गरम बस। और सबको खाना खिलाने के बाद मैं सीधे आके बिस्तर पे आकर के सो गई थी 2 घंटा। और क्योंकि बदन हाथ में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उठने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन नवरात्र चल रहा है तो सांझ बत्ती भी देना ज़रूरी है। और यहाँ पर माता रानी को भी सामने दिया दिखाती हूँ। और चलिए यहाँ पर पूरे घर में आरती दिखाने के बाद यहाँ पर सम्मी के पेड़ भी रखी हूँ। और देखिए जगह कम है तो डंठल जो है ना बाहर तरफ निकाल दी हूँ। साथ में तुलसी माता है। तो यहाँ पर आरती धूप दिखाने के बाद जा रही हूँ अब चाय पीने के लिए। और यहाँ पर देखिए सांझ बत्ती दे दिए हैं। तो हम लोग डेली जो दिया जलाते हैं ना, उसका जो बत्ती बच जाता है तो उसको फेंकिए नहीं। देखिए यहाँ पर हम जमा करके रखे हैं। और जब बहुत सारा बत्ती जमा हो जाए तो उसको जला लीजिए और जला करके पूरे घर में दिखा दीजिए। उसका जो बन जाता है काला ऐसा काजल ऐसा, तो ये सब नज़र गुजर ये सब में बहुत काम आता है। तो मैं जमा करके रखती हूँ। और यहाँ पर संझा बत्ती भी हो गया है। तो इधर क्या हुआ ना कि 2-3 दिन से तो तबीयत खराब ही लग रहा था, आप लोगों को पता है। और कल रात से तो लग रहा था कि हम है ही नहीं, लग रहा है कि एकदम शरीर में जान नहीं है, पूरा बदन में स्वेलिंग हो गया है। लेकिन चलिए उसी में काम करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं। एक अगर आप हाउस वाइफ हैं तो चाहे कितना भी तबीयत खराब हो, लेकिन परिवार को आपको देखना फ़र्ज है। तो इसी पर मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। हमारी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। तो अचानक से पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। और जब वो न्यूज़ हम सुने ना तो इतना शॉक्ड हो गए, क्योंकि जब उसका शादी, हमसे पहले उसका शादी हुआ, उसके बाद मेरा शादी हुआ। नहीं, मेरा ही शादी पहले हुआ था और उसका मेरे बाद उसका शादी हुआ। लेकिन इतना ज़्यादा परिवार के प्रति, सास ससुर वाला घर था। आती थी 1 घंटा के लिए और चली जाती थी। बोलती नहीं जानती हो ना लीना, ससुर का भी खाना का टाइम है, सास का खाना का टाइम है, हस्बैंड का भी खाना का टाइम है। उसके बाद उसके 2-3 बच्चे धीरे धीरे 1-1 साल के अंतर में दो बच्चे उसके हो गए। अचानक से इतना अच्छा सैड न्यूज़ आया कि वो नहीं रही। तो उस दिन रात को तो रात भर रोते रह गए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। और इतना ज़्यादा टोटल घर का काम उसके जिम्मे आ गया था। लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड रास्ता में भेटाए, मुझे लगता है कि 6 महीना हुआ होगा। तो हम प्रणाम किए, बोले जिया जी क्या हालचाल है, कैसे हैं। तो वो बोले कि बस जब तक आपकी जो फ्रेंड थी तब तक तो मुझे बहुत आराम था, लेकिन धीरे धीरे माँ बाप भी बूढ़े हैं तो एक मेड हम लगा दिए हैं। और क्योंकि लगाना ज़रूरी है, उनको कौन देखेगा, मेरा समय पे खाना है पीना है और ये सब के लिए एक मेड हम लगा दिए हैं। और अपने भी हम फुटबॉल वगैरह ग्राउंड में टहलते हैं, थोड़ा मन भी लग जाता है। और 6 महीना के बाद फिर सुनने में आया कि फिर वो शादी भी कर लिए। और लेकिन मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी लगने लगा कि इतना ज़्यादा घर का टोटल काम मेरी फ्रेंड जो थी करती थी। 6 महीना के बाद ही उसके यहाँ मेड भी रखाने लगा। और इसमें आप लोगों का क्या कहना है? अगर कहानी समझ में आया होगा तो आप लोग प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। तो चलिए अब बस यहीं पर मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। यहाँ पर सांझ बत्ती देने के बाद जा रही हूँ थोड़ा सा चाय पीने के लिए। तब तक के लिए जय माता दी।